हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की सीरीज़ में मैंने रखे हैं फिर से आपके 51 क्वेश्चन हैं। ठीक है, कल की सीरीज़ में मैंने 50 क्वेश्चन इससे संबंधित करा दिए थे। आगे की टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की जो तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी हो या फिर पीटीआई राजस्थान हो या अन्य कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं शारीरिक शिक्षा की, उससे संबंधित मैंने इसमें क्वेश्चन रखे हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन भी फंस सकते हैं, थोड़ा बहुत घुमा के भी दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो शारीरिक शिक्षा से संबंधित हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन चुने हुए मैंने रखे हैं इसमें। आपकी तैयारी अगर है सही से तो आप चेक भी कर सकते हैं अपने आप को कि आपकी कितनी तैयारी है। कुछ कमी है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो और पिछली सारी वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है, आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है आपका, निम्नलिखित कोड का प्रयोग करते हुए हाई जंप के चरणों को जो कि नियमित क्रम में दिए हुए हैं, इसको सही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए कोड के अनुसार क्या है, इसमें हाई जंप के चरण दिए हुए हैं, उसको मतलब अपने क्रम से लिखना है, कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा। देखिए पहले टेक ऑफ, फिर है अप्रोच, फिर है बार को पार करना या लैंडिंग अवतरण। तो हाई जंप की बात हो रही है तो इसमें पहले क्या होगा, तो पहले जो होगा 51 में कौन सा होगा पहले, तो 51 में पहले जो होगा ये दूसरा होगा अप्रोच पहले नंबर पर आएगा। ठीक है, और उसके बाद आएगा क्या, टेक ऑफ, उसके बाद आएगा बार को पार करना, ये वाला आ गया, उसके बाद लैंडिंग अवतरण। ठीक है, ये आ गया। तो इसका जो आंसर होगा वो दूसरा होगा। ठीक है, क्योंकि अप्रोच मतलब ये यहाँ पर आपका लैंडिंग करना है आपको। ठीक है, हाई जंप की बात हो रही है और लैंडिंग के बाद फिर ही तो बार को आप पार करेंगे, बार पार करेंगे जैसे ही, और बार पार करने के बाद ही तो आप लैंडिंग एरिया में पहुँचेंगे। ठीक है, जहाँ पर आप गिरेंगे जा कर के। तो ये जो है आपका हाई जंप से संबंधित स्टेप थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, प्रतियोगिता जो कि वर्ल्ड कप और ओलंपिक के स्तर की हो उसमें धावक पथ की लंबाई कितनी होती है। लंबी कूद इवेंट के लिए कम से कम लंबी कूद इवेंट्स के लिए कम से कम कितनी धावन पथ होती है, ये पूछा जा रहा है। और अगर प्रतियोगिता कैसी है, ओलंपिक के समान है, कैसी है, ओलंपिक के समान हो तब। तो देखिए इसमें क्या दिया है, 35 मीटर होगी, 40 मीटर होगी, 45 होगी या 50 होगी। तो 52 का जो आंसर होगा इसमें होगा 52 का बी वाला, 52 का होगा बी, यानी 40 मीटर होगी। कितनी होगी, 40 मीटर। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, निम्नलिखित कोड का प्रयोग करते हुए सही माप मेजरमेंट का चुनाव कीजिए जो हॉकी खेल से संबंधित है। हॉकी खेल से संबंधित क्या है इसमें, 130 गुणा 80 यार्ड, 100 गुणा 60 यार्ड, 12 यार्ड, 16 यार्ड या 7 यार्ड। तो हॉकी से संबंधित क्या चीज़ें हैं इसमें, ये पूछा जा रहा है हॉकी से संबंधित। ठीक है, तो इसमें ये जो क्वेश्चन दिया था इसमें कोड है बनाने के लिए, कैसे हैं आपके कोड हैं। तो इसमें देखिए कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा। तो इसमें 53 का जो आंसर होगा वो कौन सा, पहला दूसरे नंबर पर क्या है, पहले तो आपकी चौड़ाई लंबाई चौड़ाई बनेगी, क्या बनेगी, हॉकी में क्या बनता है, लंबाई और चौड़ाई बनेगी। ठीक है, अगर लंबाई मान लो 100 यार्ड हो गई तो चौड़ाई कितनी हो गई, 80 हो गई, इस तरह से बनता है। ठीक, अब इसके अलावा क्या होगा इसमें, दूसरे नंबर पर क्या आएगा, तो दूसरे नंबर पर जो आएगा वो आएगा आपका 16 यार्ड। 16 यार्ड मतलब यहाँ पर जो एक लाइन होती है 16 यार्ड की, उसकी बात चल रही है। ठीक, और इसके अलावा क्या आएगा, इसके अलावा आपका क्या है, तीसरे नंबर पर जो दिया है वो दिया है आपका 7 यार्ड। ठीक है, 60 यार्ड। तो यहाँ 16 यार्ड की एक लाइन यहाँ पर होती है। ठीक, और यहाँ पर एक 60 यार्ड पर जो है क्या होता है आपका पेनाल्टी किक जो होता है 7 यार्ड पर। ठीक है, उसी की बात चल रही है। ये देखिए आपका, निम्नलिखित कारकों को व्यवस्थित कीजिए लंबी कूद स्पर्धा में जो कि कूद की दूरी को बढ़ाते हैं। निम्नलिखित कारकों को व्यवस्थित कीजिए
लंबी कूद स्पर्धा में जो कि कूद की दूरी को बढ़ाते हैं। क्या होगा? टेक ऑफ बोर्ड होगा, टेक ऑफ ऊंचाई होगी, टेक ऑफ वेग होगा, या हवा का प्रतिरोध होगा। क्या होता है? तो 54 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी। क्या होगा? 54 में डी होगा। डी में का मतलब क्या होगा? सबसे पहले आपका टेक ऑफ वेग होगा, फिर आपका टेक ऑफ कोण होगा, उसके बाद आपका टेक ऑफ ऊंचाई होगी, और तीसरे नंबर पर आपका हवा का प्रतिरोध होगा। ठीक है, पहले नंबर पर क्या हो गया आपका? तो आंसर जो आपका हो गया वो हो गया आपका डी। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का कालानुक्रम में चुनाव कीजिए। क्रम में विभिन्न तरीकों को चुनिए जो बॉल को कैच करने के दौरान अपनाए जाते हैं। अगर बॉल को हमें कैच करना हो तो कौन से स्टेप अपनाए जाएंगे, इसके बारे में बात चल रही है। ठीक है, बॉल को अगर हम कैच करें तो हम क्या क्या अपनाएंगे तरीका? आने वाली बॉल की लाइन में आना, उड़ान ऊंचाई को पहचानना, कपिंग और रिसीविंग द बॉल। दूसरा विकल्प दिया है, उड़ान ऊंचाई की पहचानना, आने वाली बॉल को लाइन में आना, रिसीविंग द बॉल और कपिंग। सी में दिया है, कपिंग रिसीविंग बॉल, उड़ान ऊंचाई को पहचानना और आने वाली बॉल की लाइन में आना। दूसरा डी दिया है, उड़ान ऊंचाई को पहचानना, आने वाली बॉल की लाइन में आना, कपिंग और रिसीव द बॉल। तो आपका 55 का जो होगा वो होगा आपका बी। 55 में कौन सा होगा? उड़ान की ऊंचाई को पहचानना, यानी बॉल की जो ऊंचाई है या ऊंची जा रही है उसको पहचानना, आने वाली बॉल को लाइन में आना, रिसीव द बॉल और कपिंग। अगला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 100 मीटर स्प्रिंट के भागों को उनके होने वाले क्रमानुसार लगाइए। 100 मीटर की जो दौड़ हो रही है, फर्राटा दौड़, स्प्रिंट दौड़ जिसे कहते हैं, उसके बारे में बात चल रही है। धीरे एक्सेलेशन, तुरंत, तीव्र एक्सेलेशन, या शून्य एक्सेलेशन, या नकारात्मक एक्सेलेशन। 56 का आपका कौन सा होगा इसमें? इसमें जो दिया है वो क्रम से लगाने के लिए है। पहले में आपका दे रखा है, पहले में क्या है? धीरे एक्सेलेशन, तीव्र एक्सेलेशन, शून्य एक्सेलेशन या नकारात्मक एक्सेलेशन। फिर बी में दिया है आपका नकारात्मक एक्सेलेशन, शून्य एक्सेलेशन और धीरे एक्सेलेशन या तीव्र एक्सेलेशन, शून्य एक्सेलेशन, धीरे एक्सेलेशन। सी में दिया है तीव्र एक्सेलेशन, नकारात्मक एक्सेलेशन। डी में दिया है तीव्र एक्सेलेशन पहले होगा, फिर धीरे एक्सेलेशन हो, फिर शून्य एक्सेलेशन, फिर नकारात्मक एक्सेलेशन। तो 100 मीटर स्पर्धा दौड़ की बात हो रही है, तो इसमें क्या होगा पहले? तो 56 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी। इसमें डी आंसर। पहले तो आपका तीव्र एक्सेलेशन होगा, फिर धीरे एक्सेलेशन होगा, फिर शून्य एक्सेलेशन होगा, फिर नकारात्मक एक्सेलेशन होगा। ठीक है, 57वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन हाई क्लिक स्पोर्ट्स समझा जाता है? निम्नलिखित में से कौन हाई क्लिक इसको स्पोर्ट समझा जाता है? तैराकी या रोइंग, हॉकी, या ए और बी दोनों। तो 57 का कौन सा होगा? 57 का आपका आंसर होगा डी। 57 क्या होगा? डी होगा, ए और बी दोनों। इसमें क्या होगा? तैराकी और रोइस दोनों होते हैं। 58 का देखिए, 58 में है, आधुनिक पेटाथलॉन में कौन सी इवेंट्स शामिल है? राइडिंग है, फेंसिंग है, तैराकी है, एक मिला जुला इवेंट्स, पिस्टल शूटिंग और क्रॉस कंट्री रेस है, या बी में दिया है आपका फेंसिंग, तैराकी, शूटिंग और नया मिला जुला इवेंट्स, राइडिंग और क्रॉस एंट्री रेस है। सी दिया आपका तैराकी, शूटिंग, राइसिंग और एक मिला जुला इवेंट्स, फेंसिंग और क्रॉस कंट्री रेस है। क्रॉस कंट्री रेस तैराकी, राइसिंग और एक मिला जुला इवेंट्स, फेंसिंग और शूटिंग है। तो 58 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी। ओ, बी वाला होगा। ठीक है, ये नहीं, इसमें फेंसिंग होगा, तैराकी होगा, शूटिंग और एक मिला जुला इवेंट्स, राइडिंग और क्रॉस कंट्री रेस होती है। वॉलीबॉल खेल में एंटीने की ऊंचाई कितनी होती है? वॉलीबॉल खेल में एंटीना कितनी ऊंचाई होती है? ए में दिया है 2.80 मीटर, बी में दिया है 1.80 मीटर,
सी में दिया है 1 मीटर और बी में दिया है आपका 2 मीटर। तो वॉलीबॉल में जो जो ग्राउंड आपका बनता है इस तरह से, ये इसमें मध्य रेखा में आपका क्या है, यहीं पर आपका जो बनाया जाता है जाल, इस तरह से इसी जाल पर क्या है आपका, जाल के ऊपर ही आपका क्या बनता है, एंटीना लगता है यहीं पर, इस लाइन को देखने के लिए यहाँ पर। तो ये जो एंटीना होता है इसकी ऊंचाई पूछी जा रही कितनी होती है। ये आपकी यहाँ पर अटैक लाइन होती है 3 मीटर पर ये, और इधर भी एक 3 मीटर पर अटैक लाइन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो एंटीना है ये एंटीना इसी जाल के ऊपर लगा होता है, तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो 1.80 मीटर होती है, ठीक है। कौन सा होगा, विकल्प बी सही होगा। वॉलीबॉल खेल में अटैक लाइन की दूरी मध्य लाइन से कितनी होती है। तो अटैक लाइन की दूरी मध्य लाइन से जो होगी कितनी होगी, 6 मीटर पर, 9 मीटर पर, 4 मीटर या 3 मीटर पर। मैंने अभी बताया था कि आपकी अटैक लाइन होती है, मध्य रेखा ये हो गई आपकी, तो मध्य रेखा पर 3 मीटर पर इधर अटैक लाइन होती है और 3 मीटर पर इधर अटैक लाइन होती है, ठीक है। मध्य रेखा पर भी आपका क्या होता है, आपका पोल गड़े होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कौन सा, 3 मीटर। वॉलीबॉल खेल में अटैक लाइन की दूरी अंत लाइन से कितनी होती है। अटैक लाइन की दूरी अब अंत लाइन से पूछ ली उन्होंने, कितनी होती, 6 मीटर, 9 मीटर या फिर 3 मीटर या 4 मीटर। तो इसमें जो अटैक लाइन होती है, अंतिम अटैक लाइन से अंतिम लाइन की दूरी पूछी गई। अटैक लाइन से अटैक लाइन की दूरी अंत लाइन से, तो इसमें ये देखिए, ये इस तरह ये 18 मीटर। तो पहली बात तो ये देख लीजिए कि इसकी लंबाई होती है 18 मीटर, चौड़ाई होती है इसकी 9 मीटर होती है, ठीक। तो यहाँ पर 3 मीटर पर आपकी अटैक लाइन हो गई इधर, 3 मीटर पर होगी अटैक लाइन इधर, ठीक। तो ये जो भी जगह बची वो कितनी बची, 6 मीटर। 6 और 3 9 मीटर होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखनी है। तो हमारी इधर भी 9 मीटर होती है और इधर भी 9 मीटर होती है, तो इधर भी 6 मीटर होता है, इधर भी। और बीच में अगर पूछा जाए तो ये 3 मीटर होता है, ये 3 मीटर होता है, ठीक है। तो इसकी जो होगी वो होगी 6 मीटर, पहला विकल्प सही होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल में सर्विस आने के समय रोटेशन की दिशा कौन सी होती है। वॉलीबॉल खेल में सर्विस आने के समय रोटेशन की दिशा कौन सी होती है। वॉलीबॉल खेल में सर्विस आने के समय रोटेशन की दिशा कौन सी होती है। घड़ी की सुई के विपरीत होती है, घड़ी की सुई के अनुसार होती है, ए बी दोनों होते हैं, किसी भी दिशा में नहीं, किसी भी दिशा में। तो 62 का आपका आंसर कौन सा होगा, 62 में आपका आंसर होगा बी, घड़ी की सुई के अनुसार ही रोटेशन होता है वॉलीबॉल में, ठीक है। वॉलीबॉल में जो खिलाड़ी खड़े हुए होते हैं, वॉलीबॉल के अंदर गेम में जो खिलाड़ी खड़े हुए होंगे, ठीक है, 1 2 3 यहाँ पर होगा, सर्विस वाला एक बाहर रहता है वो यहाँ पर आ जाता है, फिर एक और ये, तो ये पहला खिलाड़ी होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है, ये पांचवा होता है और ये छठा खिलाड़ी कहलाता है, और जो सर्विस देता है उसको पहला। तो ये इसी तरह से रोटेट होते रहते हैं घड़ी की सुई के अनुसार, ठीक है। इधर वाला इधर आता रहेगा, ये इधर ऊपर जाता रहेगा, फिर ये यहाँ आता रहेगा, ये यहाँ, इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से। अगला देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, 400 मीटर रेस में दूसरी लेन के धावक की 7.4 मीटर दूरी पर स्टैगर मिलता है। रेस के समापन में वह कितना स्थानापन्न करेगा। 400 मीटर रेस में दूसरी लेन के धावक को 7.4 मीटर दूरी का स्टैगर मिलता है। रेस के समापन में वह कितना स्थानापन्न करेगा। 400 मीटर, 8 मीटर, 4.1 मीटर या 7.4 मीटर। 63 का कौन सा होगा। तो 63 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी। FIBA के अनुसार बास्केटबॉल के खेल में कितने कानून लागू हैं। कितने कानून होते हैं, 13 होते हैं, 8 होते हैं, 15 या 19। तो 64 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, इसमें 8 कानून लागू होते हैं बास्केटबॉल में। अगला क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल खेल में कितने कानून लागू होते हैं। फुटबॉल खेल में कितने कानून लागू होते हैं, 13, 10, 19 या 17। तो 65 का जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी 17 कानून इसमें लागू होते हैं फुटबॉल में। पुरुष वेटलिफ्टिंग में लोहे की
डंडी, लोहे की डंड या छड़ी, बारवेल का वजन कितना होता है ओलंपिक प्रतियोगिता के दौरान? ओलंपिक प्रतियोगिता के दौरान जो वेट लिफ्टिंग होती है उसमें जो लोहे की छड़ होती है या बारवेल जिसे कहते हैं, उसका वजन कितना होता है? 25 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम या 30 किलोग्राम? तो इसमें आपका 66 का जो आंसर होगा वो होगा सी। कितनी होगी? आपका होता है 20 किलोग्राम, जो छड़ होती है लगी हुई बीच में। अगला देखिए 67 में, ओलंपिक कंपटीशन के दौरान महिला वेट लिफ्टिंग में बारवेल का वजन, महिलाओं के लिए पूछा जा रहा है, जी छड़ की बात हो रही है, ठीक है। वेट लिफ्टिंग जो यहाँ पर ये दोनों साइड में बाहर होता है ना, इस छड़ की बात हो रही है, बीच में जो छड़ है। तो इसमें कितना वजन होता है? 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 25 किलोग्राम या 30 किलोग्राम महिलाओं के लिए? तो महिलाओं के लिए जो वजन होता है वो होता है 15 किलोग्राम छड़ का भार। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक कंपटीशन के दौरान पुरुष भारोत्तोलक वेट लिफ्टिंग में कितने वजन वर्ग होते हैं 2017 में? BMI निर्धारित करने के पश्चात वजन वर्ग की बात हो, 10, 12, 8 या 6? तो आपका 68 का जो आंसर होगा वो होगा सी, 8 होते हैं वजन वर्ग। हाई जंप इवेंट्स में प्रत्येक राउंड के पश्चात कितनी ऊंचाई बढ़ाई जाती है? अगर एक बार एक राउंड हो जाता है उसके बाद हाई जंप में कितनी ऊंचाई ऊपर बढ़ा दी जाती है उसकी बात 5 सेंटीमीटर, बी में दिया है आपका 4 सेंटीमीटर, सी में दिया है 3 सेंटीमीटर और डी में दिया है 2 सेंटीमीटर। तो 69 का जो होगा वो होगा आपका डी। कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है। बास्केटबॉल ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम किस वर्ष शामिल किया गया था महिलाओं के लिए? बास्केटबॉल ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम किस वर्ष शामिल किया गया था महिलाओं के लिए? 1960 रोम ओलंपिक में, 1964 टोक्यो ओलंपिक, 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक, 1984 लॉस एंजल्स ओलंपिक में? कौन से में शामिल किया गया? तो महिलाओं के लिए जो बास्केटबॉल में शामिल किया गया है आपका, वो शामिल किया गया था आपका 1976 में, 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक से। 71वां देखिए, वॉलीबॉल की शुरुआत विलियम जी मॉर्गन द्वारा कब की गई थी? विलियम जी मॉर्गन ने वॉलीबॉल के जन्मदाता कहे जाते हैं, और इन्होंने शुरुआत कब की थी इसकी वॉलीबॉल की? 1891 में, 1895 में, 1899 या 1905 में? तो वॉलीबॉल की जो शुरुआत की गई है वो कही है 1895 में। बास्केटबॉल की शुरुआत डॉक्टर जेम्स नाथ स्मिथ, अब बास्केटबॉल की बात आ जाएगी तो जेम्स नाथ स्मिथ हैं इनकी जन्मदाता, ठीक है। जेम्स नाथ स्मिथ ने इसकी शुरुआत की है, और कब की गई है शुरुआत? 1891 से, 1895 से, 1899 या 1881? तो 72 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, 1891 से इन्होंने इसकी शुरुआत की है बास्केटबॉल की। एक ओलंपिक स्तर के स्विमिंग पूल में प्रकाश का स्तर कम से कम कितना होता है? एक ओलंपिक स्तर के स्विमिंग पूल में प्रकाश का स्तर कितना होगा? 3000 लक्स या 2500 लक्स या 2000 लक्स या 1500 लक्स? तो स्विमिंग पूल में जो प्रकाश का स्तर होगा वो कितना होता है, कम से कम कितना होगा, ये बात हो रही है। तो 73 का होगा आपका डी, कितना? 1500 लक्स होगा कम से कम। मैराथन रेस की दूरी 42.195 किलोमीटर कब निर्धारित की गई, कब निश्चित की गई है? ये जो दूरी है वो कब निश्चित की गई है? 1908, 1912, 1921 या 1924 में? तो 74 का आपका आंसर होगा सी। 74 का कितना होगा? सी। 1991 में ये निर्धारित की गई थी। किस खेल में खिलाड़ी को सफ़ेद कार्ड दिखाया जाता है? सफ़ेद कार्ड कौन से खेल में दिखाया जाता है? फेंसिंग में, रग्बी में, बैडमिंटन में या हॉकी में? तो 75 का आंसर होगा आपका बी, रग्बी बॉल में आपको दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 76वां, जिम्नास्टिक की पॉमेल हॉर्स स्पर्धा में प्रयोग होने वाले पॉमेल के बीच में कितनी दूरी होती है? 60 सेंटीमीटर होती है, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर? तो कितनी होगी इसमें? जिम्नास्टिक के पॉमेल हॉर्स स्पर्धा में प्रयोग होने वाले पॉमेल के बीच कितनी दूरी होती है? तो 76 का आपका आंसर होगा डी। 76 कितना होता है? 40 सेंटीमीटर होती है दोनों के बीच की दूरी।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका जिम्नास्टिक में बाल्टिंग टेबल की ऊंचाई कितनी होती है। जिम्नास्टिक में बाल्टिंग टेबल की ऊंचाई कितनी होती है। 150 सेंटीमीटर होती है, 120 सेंटीमीटर, 180 या 200 सेंटीमीटर। तो जिम्नास्टिक में जो बाल्टिंग टेबल की ऊंचाई होती है वो होती है आपकी कितनी, ये होगी आपकी 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर ऊंचाई होती है इसकी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, डुआथलॉन का इवेंट्स कौन सा है। डुआथलॉन का इवेंट्स कौन सा है। इसमें क्या है, 10 किलोमीटर रन किलोमीटर या 40 किलोमीटर बाइक या 5 किलोमीटर रन। डुआथलॉन 10 किलोमीटर रन दौड़, 40 किलोमीटर बाइक, 40 किलोमीटर रन, 10 किलोमीटर बाइक, 40 किलोमीटर रन या 10 किलोमीटर बाइक और 5 किलोमीटर रन। तो इसमें 78 का जो आंसर होगा वो होगा डी, डुआथलॉन। डुआथलॉन में क्या होता है, 40 किलोमीटर रन होता है, फिर 10 किलोमीटर की बाइक रेस होती है, फिर 5 किलोमीटर का रन होता है। ट्राइथलॉन में के अंदर कौन सा इवेंट शामिल, ट्राइथलॉन के अंदर कौन सा इवेंट शामिल है। देखिए कौन सा इवेंट शामिल है। पहले ये में दिया है आपका स्विमिंग तैराकी 1500 मीटर, बाइक 40 किलोमीटर, रनिंग दौड़ 25 किलोमीटर। बी में दिया है स्विमिंग 10 किलोमीटर, बाइक 40 किलोमीटर और रनिंग आपकी है 5 किलोमीटर। सी में आपका दिया है स्विमिंग 1500 मीटर है, बाइक 40 किलोमीटर, रनिंग है और 5 किलोमीटर है आपकी रनिंग। उसके बाद डी में दिया है स्विमिंग 5 किलोमीटर, बाइक 1500 मीटर और रनिंग आपका कितना दिया है 40 किलोमीटर। तो 79 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ए। इसमें देखो स्विमिंग होती है, तैराकी 1500 मीटर होती है, बाइक आपकी 40 किलोमीटर चलती है और रनिंग दौड़ 25 किलोमीटर की होती है। ठीक है। अब देखो पीला कार्ड दिखाने के बाद हॉकी खिलाड़ी को कितने समय के लिए पाबंदी लगाई जाती है। अगर पीला कार्ड दिखाया जा रहा है तो हॉकी वाले को कितने समय के लिए निलंबित किया जाएगा। 2 मिनट के लिए, 3 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट के लिए। तो 80 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, यानी 5 मिनट के लिए उसको मैच से बाहर कर दिया जाएगा, पीला कार्ड अगर हॉकी में दिखाया जा रहा है तो। जूडो खेल में कितने वजन वर्ग और पुरुषों के लिए 2016 के वजन निर्धारण अनुसार जूडो खेल में कितने वजन वर्ग और पुरुषों के लिए 2016 के वजन निर्धारण के अनुसार 12, 10, 8 या 7। 81 का जो आंसर होगा वो होगा डी, 7। एथलेटिक्स के ट्रैक इवेंट्स में रिकॉर्डिंग किए जाते हैं अगर हवा का प्रेशर कितना होना चाहिए। 10 मीटर सेकंड से अधिक हो, 1 मीटर सेकंड से अधिक हो, 2 मीटर सेकंड से अधिक हो या 5 मीटर सेकंड से अधिक हो। तो 82 का आपका आंसर होगा सी वाला, अगर 2 मीटर सेकंड की से अधिक होगा तो। पामेल हॉर्न स्टीपल रिंग्स, पैरेलल बार और हॉरिजेंटल बार जो कि जिम्नास्टिक के इवेंट्स होते हैं, जिससे के किसके लिए हैं, ये किसके लिए हैं, सिर्फ पुरुषों के लिए है, सिर्फ महिलाओं के लिए हैं, ये वो दोनों के लिए हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। पामेल हॉल स्टीपल रनिंग या पैरेलल बार और हॉरिजॉन्टल बार, ये दोनों की बात हो रही है। तो 83 का आंसर होगा आपका ए, सिर्फ पुरुषों के लिए होता है ये इवेंट्स जिम्नास्टिक के। 84 में क्वेश्चन देखिए, 84 है, वह कौन सी दौड़ है जिसमें धावक पथ को छोड़ सकता है किंतु जब वह दोबारा वापस आता है दौड़ने के लिए अपनी दूरी को छोटा नहीं कर सकता। 5000 मीटर, 10,000 मीटर, 20,000 मीटर या 3000 मीटर। वह कौन सी दौड़ है। तो 84 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, इसमें 20,000 मीटर वाला। ठीक है।
85 क्वेश्चन देखिए, एक धावक के सीधे हाथ की दिशा सदैव रहती है। एक धावक के सीधे हाथ की दिशा सदैव रहती है, कैसी रहेगी? ट्रैक के आधार की ओर, ट्रैक के अंदर की ओर, दोनों ओर पता नहीं लगाया जा सकता। तो 85 का जो आंसर होगा वो होगा ए, ट्रैक के बाहर की ओर रहेगी। ट्रैक के बाहर की ओर उसकी दाहिनी साइड हमेशा रहेगी, दाहिनी भुजा, और अंदर कौन सी रहेगी? बाईं साइड। ठीक है, क्योंकि ट्रैक इस तरह से होता है और धावक हमेशा यहाँ से दौड़ेगा, यहाँ से दौड़ेगा या यहाँ से दौड़ेगा। 3 जगह होती हैं दौड़ने की। ठीक है, ट्रैक में 3 जगह से वो दौड़ सकता है, या तो यहाँ से दौड़ेगा 100 मीटर जो होती है, या आपकी 400 मीटर, 800 मीटर और 1600 मीटर, या फिर आपकी 200 मीटर, या फिर आपकी 600 मीटर, ये जो दौड़े होती हैं। तो इसमें आपका 3 जगह होती हैं, यहाँ से दौड़ेगा या यहाँ से दौड़ेगा या यहाँ से। जहाँ से भी वो दौड़ेगा वहाँ से हमेशा ऐसे दौड़ेगा। जब भी वो ऐसे दौड़ेगा तो उसकी जो बाएं भुजा होगी वो इधर होगी और दाहिनी भुजा बाहर की साइड में रहेगी। अगला देखिए, AAFI की कुल फॉर्म क्या है? AAFI की तो ऑल एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 86 का आपका आंसर कौन सा होगा? 86 का आंसर होगा आपका ए, ऑल एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका ये फुल फॉर्म है। IAAF की फुल फॉर्म इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन। 87 का होगा आपका। 87 में कौन सा होगा? 87 में देखिए कौन सा होगा, इसमें है AAFI की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एमेच्योर फेडरेशन। सी में दिया इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, ए और बी दोनों। तो 87 का जो आंसर है वो है आपका सी, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। निम्नलिखित इवेंट्स में से उस इवेंट्स को चुनिए जो हेप्टाथलॉन स्पर्धा में शामिल नहीं है। हेप्टाथलॉन में कौन सा शामिल है? हाई जंप, लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो या भाला फेंक। कौन सा शामिल नहीं है? हेप्टाथलॉन यानी जो महिलाओं की स्पर्धा है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो 88 का जो आंसर होगा वो होगा सी, डिस्कस थ्रो इसमें शामिल नहीं होता। ठीक है, डिस्कस थ्रो जो है वो इसमें शामिल नहीं होता, ये पुरुषों की स्पर्धा में होता है। हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट द्वारा किस फेडरेशन को राष्ट्रीय स्पोर्ट फेडरेशन का दर्जा मिला है? किसको मिला है? स्क्वैश को, बॉक्सिंग को, कबड्डी को या खो खो को? 89 का होगा आपका बी, बॉक्सिंग को इसे मिला है। ठीक है, 90 का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से डेविस कप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 105वां डेविस कप क्रोएशिया में ने जीता था। बी में दिया ऑस्ट्रेलिया ने सबसे अधिक 28 बार जीता है और 1990 तक। सी में दिया है आपका डेविस कप सिर्फ पुरुषों का टूर्नामेंट है, उपरोक्त सभी। तो 90 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका सी, डेविस कप सिर्फ पुरुषों का टूर्नामेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, किस खेल में रेफरी टाइमकीपर का भी काम साथ में ही करता है? किस खेल में रेफरी टाइमकीपर का भी काम साथ में करता है? बैडमिंटन में, बास्केटबॉल में, हॉकी में या फुटबॉल में रेफरी टाइमकीपर का भी काम करता है? तो 91 में आपका होगा डी, फुटबॉल में क्या है, टाइमकीपर का काम आपका कौन, रेफरी ही करता है। 92 में देखिए, वॉलीबॉल खेल में रेफरी के असिस्टेंट सहायक को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या कहा जाएगा उसको? कंट्रोलर कहा जाएगा, टाइमकीपर, जज या अंपायर। तो 92 का आपका आंसर होगा डी, क्या कहा जाता है उसे? अंपायर कहा जाता है। जिम्नास्टिक बार और बैलेंसिंग बीम इवेंट्स किसके लिए होते हैं? जिम्नास्टिक Y1 बार और बैलेंसिंग बीम इवेंट्स किसके लिए होते हैं? सिर्फ पुरुषों के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए? ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका 93 का जो आंसर होगा वो होगा बी, सिर्फ महिलाओं के लिए होता है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर ओलंपिक या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कोई खिलाड़ी डोपिंग का दोषी पाया जाता है तो उस खिलाड़ी के ऊपर कितनी रकम का दंड लगाया जाता है?
ओलंपिक या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में अगर डोपिंग के दौरान फंस गया है वो खिलाड़ी, कितनी रकम दी जाएगी उसके द्वारा? तो आपका ए विकल्प, बी विकल्प, सी या डी। ठीक है, तो इसमें बताइए कौन सा होगा विकल्प। तो 94 का जो आंसर होगा वो है आपका ए वाला है। कितनी है? पहले वाले में। ठीक है, अगला देखिए, हेप्टाथलॉन इवेंट्स के अंक प्रणाली लागू होती है। हेप्टाथलॉन में इवेंट्स में अंक प्रणाली लागू होती है कितनी? 1 से 1200 तक, 1 से 500 तक, 1 से 800 तक, 1 से 1000 तक। तो हेप्टाथलॉन जो कि महिलाओं की स्पर्धा है, इसमें कितने इवेंट्स? 7 इवेंट्स होते हैं। 2 दिन तक स्पर्धाएँ चलती हैं। मेल के लिए होती है वो, फीमेल के लिए होती है ये। तो इसमें देखिए कितनी अंक प्रणाली कौन सी है इसकी देने की। तो 95 का आपका होगा डी। क्या होगा? 1 से कितनी होगी? 1000 तक। डेकाथलॉन में खिलाड़ी को किस आधार पर अंक मिलते हैं? डेकाथलॉन में खिलाड़ी को किस आधार पर अंक मिलते हैं? 1/1000, 1/2000, 1/1200, 1/800। तो 96 का आपका आंसर होगा सी। क्या होगा? 1/1200। महिलाओं के लिए होगा तो 1/1000 है, मतलब जो हेप्टाथलॉन की बात हो रही है। और पुरुषों के लिए आपकी 1/1200 होती है। अगला इवेंट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक आधुनिक पेंटाथलॉन में के इवेंट्स में खिलाड़ी किस पॉइंट स्केल के आधार पर स्कोर करता है? आप देखिए पेंटाथलॉन की बात हो रही है। क्या होगी? 1/1800 होती है, 1/1200 होती है, 1/1000 होती है, 1/500 होती है। तो 97 का आपका आंसर होगा सी वाला, 1/1000 होती है इसमें। पेंटाथलॉन में भी 1/1000 होती है। ठीक है, अब फुटबॉल के खेल में अगर कोई टीम टॉस जीत जाती है तो उस टीम के पास कौन से विकल्प मौजूद होते हैं? अगर कोई टॉस जीत रहा है फुटबॉल का खिलाड़ी, अंपायर, ये वो आपका जो कैप्टन होगा, उसके पास क्या विकल्प होती हैं? क्या क्या विकल्प होंगे? चॉइस ऑफ एंडस या पसंद का गोल किक करके खेल शुरू कर सकते हैं, ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर फुटबॉल खेल में अगर कोई टीम टॉस जीत जाती है तो क्या विकल्प मौजूद होंगे उसमें? तो 98 का जो आंसर होगा वो होगा सी। इसमें जो विकल्प होंगे वो ए और बी दोनों होंगे। आप किक करके खेल को शुरू भी कर सकते हैं और आप पसंद का गोल भी कर सकते हैं, चॉइस ऑफ हैंड्स। हाई जंप की क्रॉस बार की आधुनिक लंबाई कितनी होती है? हाई जंप की क्रॉस बार की आधुनिक लंबाई कितनी है? तो कितनी? 4 मीटर होती है, 4.25 मीटर, 4.50 मीटर या 5.25 मीटर। तो 99 का आंसर होगा आपका ए। 99 कितना होता है? 4 मीटर होती है क्रॉस बार की लंबाई। 100वां क्वेश्चन है, डिस्कस थ्रो के चरण निम्नलिखित क्रम में सूचीबद्ध हैं, जिसकी सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। डिस्कस थ्रो में कौन कौन से चरण हैं उसको क्रम में व्यवस्थित करना डिस्कस थ्रो के। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा पहले, ये बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो 100 का आपका कौन सा होगा पहले? देखिए पहला तो आपका होगा प्रिलिमिनरी स्पंग। ठीक है, तो आपका दूसरे नंबर पर होगा आपका रोटेशन, और तीसरे नंबर पर होगा आपका रिलीज स्टांस, और आपका चौथे नंबर पर होगा रिलीज एक्शन। तो आपका जो सी विकल्प है वो आपका सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। एथलेटिक्स के ट्रैक इवेंट्स की लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? एथलेटिक्स का ट्रैक इवेंट्स है उसकी लाइन की चौड़ाई कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर? तो 101 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है ट्रैक की। अगर कोई भी आप ट्रैक बना रहे हो, मान लो ये ट्रैक है, ठीक इस तरह से, तो यही जो लाइनें मैं खींच रहा हूँ, इस लाइन की चौड़ाई, मतलब जो जिसमें खिलाड़ी दौड़ता है उसके बाद जो लाइन बनती है, ये इस लाइन की मोटाई की बात हो रही है। तो ये जो मोटाई, जैसे मान लीजिए मैंने ये लाइन खींची, तो इस लाइन की मोटाई कितनी होगी? तो इस लाइन की जो मोटाई है वो होगी आपकी 5 सेंटीमीटर मोटाई होता है। ठीक है, तो ये 100 आज मैंने 51 क्वेश्चन आपके करा दिए। 101
की जो सीरीज़ थी वो हो गई है। ठीक है, आगे की सीरीज़ आपको कल मिलेगी। मेरी चैनल से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और मेरे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद।